एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए पोलाइट लव का सेकंड एपिसोड। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और मेरी वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अब मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी मैं रेगुलर रहूँ। तो गाइज, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेई के फादर उसके घर आ जाते हैं, देन उसे मनाने के लिए। देन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है बेई और अपने फादर से पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। देन उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारे आंटी का बॉक्स लेकर आया हूँ परफ्यूम के कोड का, और तुमने मेरे ना तुम मेरे फोन का आंसर दे रही हो ना मेरी बातों का कोई जवाब। मैंने जो प्रपोजल दिया था तुमने उसके बारे में कुछ सोचा। देन तभी बेई कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। देन जैसे ही वो उसे जाने लगती है और उसके फादर रोककर कहते हैं तुम मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज मेरे लिए इतना सा फेवर कर दो। देन बेई कहती है आपको मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में क्या हो रहा है, मैं नहीं करूंगी, मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगी। देन उसके फादर उसे धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और बेई के फादर जल्दी से वो परफ्यूम बारकोड उठाते हैं और उसे कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे बेच दूंगा, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। देन ये सब देखकर बेई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जो कि आंटी के साथ वो कैसे कैसे परफ्यूम के कोड बनाती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। देन अपने फादर से कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ, बट मेरी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो बॉक्स है आप आंटी लैन को वापस कर देंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका और मेरा कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही मेरे पास कभी आप आएंगे। और गुस्से में ये सब कहकर वहां से चली जाती है। देन उसके फादर पीछे से आवाज देते हैं कि सुनो सुनो उस दिन की डेट तो सुन के जाओ, बट वो नहीं सुनती और वहां से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू के ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है। देन उसे कहता है कि शादी के लिए जो आपने प्रपोजल भेजा था मैडम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर लू असिस्टेंट की ये सब बातें सुनकर उसे कहता है कि जहाँ मेरा शेड्यूल फ्री हो उसके बाद मैं उसे मिलने जाऊंगा, तो मेरी जगह वहाँ वेन्यू फिक्स कर दो और उसे बता दो कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं बेई किसी रेस्टोरेंट में मिस्टर लू से मिलने जाती है, पर वो उसने तो कभी उसे देखा ही नहीं होता है। देन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो किसी और आदमी के पास जाके बैठ जाती है। देन उससे बातें करने लगती है और वो आदमी भी सोचता है कि ये लड़की मेरे लिए आई है। देन आपस में अपनी अपनी कंडीशन के बारे में बातें करने लगते हैं। देन पीछे से ही बेई की स्टेप बहन देखती है कि ये किससे मिलने आई है, और जैसे ही वो देखती है वो सोचती है थैंक गॉड कि मेरी शादी इससे नहीं हुई, अगर इससे होती तो मैं मर ही जाती। देन ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे सर से ये टेंशन गई और बेई के मत्थे मैंने ये सारी टेंशन दे दी। बट उसकी स्टेप बहन को कहाँ पता था जो इंसान को वो बेई का हस्बैंड होने वाला हस्बैंड समझ रही थी वो नहीं, जो है मिस्टर लू, जो इसका ड्रीम बॉय है। जब इसको पता चलेगा पता नहीं इसका क्या हाल होगा। देन बेई और वो जो आदमी आपस में बात करने लगते हैं, बट वो तो कुछ और ही बात करता है और बेई कुछ और ही समझते हैं। देन उसे कहता है क्या तुम भूखी हो, चलो हम कहीं और खाने चलते हैं। देन जैसे ही वो उठते हैं मिस्टर लू सामने से आता है। देन उसे पहचान तो पाता नहीं है। देन आपस में बात करने लगते हैं। देन वो आदमी बोलता है तुमने तो मेरी आंटी ने भेजा है ना। देन बेई कहती है मुझे किसी आंटी ने नहीं भेजा, मुझे किसी मैंने इस प्रपोजल के लिए भेजा है। देन मिस्टर लू कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो शायद। देन वो आपस में शादी की बात करते हैं। देन मिस्टर लू उसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ 3 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और ये सब मैं अपनी ग्रैंड मदर की विश के कारण कर रहा हूँ, और तुम्हें सिर्फ मेरे साथ वाइफ होने का नाटक करना पड़ेगा। दुनिया के सामने तो मेरी वाइफ होगी बट मेरे सामने मेरी वाइफ नहीं होगी। देन ये सिर्फ तुम्हें मेरी ग्रैंड माँ के लिए ही करना होगा और मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होगा। देन बेई कहती है मेरी पर्सनल लाइफ का क्या। देन मिस्टर लू कहते हैं कि जो तुम्हें करना है करो, बट तुम्हें मेरी साथ 3 साल कैसे भी करके रहना पड़ेगा। देन ये सब एक्सेप्ट कर लेती है बेई और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कैफे के बाहर एक लड़की को एक लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। देन उसे हाथ खींचकर उसे कहता है कि तुम प्लीज़ चलो घर। देन उस लड़की का नाम तीन होता है, जो अपने भाई के डर से वो घर से भाग रही होती है। देन जो उसका असिस्टेंट उसे घर ले जाने के लिए फोर्स कर रहा होता है और वो सभी को कहती है प्लीज़ बचाओ बचाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है। देन तभी वहाँ बेई आ जाती है और उसे छुड़ाकर वहाँ से ले जाती है और उस लड़के को काफ़ी लोग मारने लगते हैं। देन तभी वो बताती है
कि मैं घर से भाग के आई हूँ। देन बेई कहती है कि तुम इतना भाग क्यों रही हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? देन ये लड़का तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? देन कहती है कि मैं अपने भाई से बहुत परेशान हूँ, ये मेरे भाई का असिस्टेंट है जो मुझे घर बैक ले जाने के लिए आया है और मैं घर नहीं जाना चाहती। और उसे ये कहकर कहती है कि मेरा नाम तिन है और तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है बेई। देन उसको थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू की कंपनी में एक मॉडलिंग कंपटीशन होता है जो उनकी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। देन वो इंटरनेशनल मॉडल हानजुई की रिप्लेस करके एक न्यू मॉडल की तलाश कर रहे होते हैं और उनकी कंपनी में कुछ मॉडल आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें शायद सिलेक्शन इतना अच्छा करना चाहिए कि हम हानजुई की रिप्लेसमेंट के बदले हमें सेलेक्ट कर लें। और वहाँ पे बे की स्टेप बहन भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होती है और वो सोचती है कि मैं कैसे भी करके मिस्टर लू को अपने लटके झटके दिखाकर इस मॉडलिंग कंपटीशन में सिलेक्शन अपना करवा लूं। और वो वहाँ से चली जाती है मिस्टर लू से मिलने के लिए। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है और मिस्टर लू को देखकर वो काफी ज्यादा फिदा हो जाती है और वो प्लानिंग करती है अब मैं उसके ऊपर गिर जाऊं तो शायद वो मुझे अटेंशन देगा। और जैसे ही वो उसको टच करते हुए गिरने जाती है वैसे ही मिस्टर लू साइड हो जाते हैं, वो बुरी तरह बिल्कुल गिर जाती है और मिस्टर लू तो उसे उठाते भी नहीं है। देन उसे कहते हैं, अपने लटके झटके दिखाते हुए कहती है क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? देन मिस्टर लू तो उसे बिल्कुल भाव ही नहीं देते और उसका असिस्टेंट खैर उसे उठाता है और उसका और अटेंशन पाने के लिए उसे कहती है कि मिस्टर लू मेरी स्टॉकिंग फट गई है, क्या मैं आपके कैबिन में जाके चेंज कर सकती हूँ? देन मिस्टर लू को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उसे कह देता है ठीक है तुम चेंज कर सकती हो और चेंज करते करते ऐसे लटके झटके दिखाती है बट मिस्टर लू तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं, उस पर ध्यान ही बिल्कुल नहीं देते। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगते हैं और वो वहाँ से हट जाते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे स्टॉकिंग खोलती है और वो सोचती है कि ये प्लीज मुझे अटेंशन देंगे, तभी उसका प्लान फेल हो जाता है और बाहर कोई आ जाता है अंदर कैबिन में और उसके असिस्टेंट को कहता है इनको जब तक रहना है रहने दे, अपनी स्टॉकिंग चेंज के लिए हम चलते हैं। देन ये सब सुनकर वे की स्टेप बहन उससे बात करने के लिए और बातें बढ़ाने लगती है। देन वो काफी ज्यादा जब वो वहाँ से चला जाता है तब ब्लश करने लगती है और सोचती है मिस्टर लू ने मेरे बारे में सोचा। देन ये सोच कर अपने अंदर मन ही मन मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू अपनी कंपनी के लिए इंटरनेशनल मॉडलिंग के लिए अपनी कंपनी में ऑडिशन रखता है और उसमें हमारी बे की स्टेप बहन जिसका नेम सू मनी होता है वो भी पार्टिसिपेट करती है और उसका भी ऑडिशन होता है। और वो कैट वॉक करते करते उसकी किसी ने हील्स के नीचे किसी ने काट दिया था। देन वो लड़खड़ाने जैसे ही लगती है वैसे ही वो अपने आप को संभाल कर अपनी कैट वॉक फिनिश करती है। ये सब बातें मिस्टर लू को इम्प्रेस करती है। देन वो फिनिश कर ही लेती है। उसके बाद वो कहती है कि ये सब किसने किया मेरे साथ? देन मुझे इंसाफ चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी हील्स काटी। देन वो मिस्टर लू के पास जाती है। देन मिस्टर लू उसे कहता है पहले रिजल्ट देख लो उसके बाद तुम चिल्लाना। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि इंटरनेशनल मॉडल लिंक के लिए सू मनी को ही सेलेक्ट किया जाता है। देन ये सब सुनकर सू मनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबको बताती है कि ये देखो मैंने अपने दम पे किया है और मुझे बता दो मेरे साथ किसने ये बिहेव किया, नहीं तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और वो मिस्टर लू से कहती है मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। देन वो मिस्टर लू सबको डर दिखाता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पुलिस में कंफर्म कर दूंगा और इसकी कभी भी किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आगे मॉडलिंग के, उसका करियर फिनिश हो जाएगा। देन ये सब सुनकर एक लड़की बाहर आ जाती है और उसे सॉरी कहती है कि मैंने ही किया क्योंकि मुझे डर था कहीं ये सेलेक्ट ना हो जाए और हम पीछे रह जाएंगे। देन मिस्टर लू उसे गुस्से से देखते हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ से निकल जाओ और फाइनेंशियल अपनी डिपार्टमेंट में आके अपना बचा कुचा पैसा लेकर यहाँ से चली जाओ। सू मनी का साथ देने के लिए लू को काफी ज्यादा सू मनी पसंद करने लगती है और कहती है मैं तो इसको एक दिन पा ही लूंगी और मैं टॉप मॉडल बन के ही रहूंगी। देन उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहती है देखो आगे आगे होता है क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सू बई और मिस्टर लू एक साथ मिस्टर लू की ग्रैंड मदर को मिलने आते हैं। देन सू बई और मिस्टर लू एक दूसरे को देखते हैं और मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम्हें स्माइल करना नहीं आता? हम एक दूसरे अब कपल की तरह हमें रिएक्ट करना पड़ेगा और तुम्हें हर चीज मेरी बात माननी पड़ेगी। और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसकी ग्रैंड माँ से अंदर मिलने जाते हैं। मिस्टर लू की ग्रैंड मदर सू बई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ये कहने लगती है तुम अपनी ग्रैंड मदर की तरह बिल्कुल हो, वो जवानी में तुम्हारी जैसे ही लगती थी। और उन दोनों का नाम एक साथ मैच करने लगती है मिस्टर लू और सू बई और कहती है
देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पोते की शादी तुमसे तुम्हारी पोती से कराऊंगी, आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। देन वो मिस्टर लू से कहती है कि तुम शादी की डेट कब फिक्स कर रहे हो और अनाउंसमेंट कब कर रहे हो। देन मिस्टर लू कहता है कि मैं अपने बर्थडे पार्टी में हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दूंगा। सब सुनकर ग्रैंड मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बेई को मिस्टर लू की कुछ पर्सनल बातें बताने लगती है बचपन की। देन मिस्टर लू कहते हैं ग्रैंड माँ आप क्या कर रही हैं। देन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बीवी को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। देन उसे कहती है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, बेई को लेके जाओ और उसकी मनपसंद उसके लिए रिंग बनवा के लेकर आओ। फिर मिस्टर लू कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है ग्रैंड माँ, अभी तो बहुत टाइम है। देन ग्रैंड माँ कहती है कि मेरा ये फर्ज है, तुम्हारा बर्थडे भी है और एंगेजमेंट भी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। देन मिस्टर लू को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें कहता है जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर आती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसे हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, वो कहीं विदेश से पढ़ाई करके आई होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।